नमस्कार। आज समझते हैं तीन चीज़ों का कॉन्सेप्ट। पहला कैपिटलिज्म, दूसरा सोशलिज्म और तीसरा कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म कहानी सुनिए। हमेशा से एक गांव हुआ, गांव में एक ज़मींदार हुआ। ज़मींदार के पास खूब ज़मीन थी और बाकी के थे मजदूर या छोटे छोटे किसान। वो किसान उसके यहाँ काम करते, भरपूर फसल होती, ज़मींदार को सारा का सारा फसल जाता और ज़मींदार कुछ पारिश्रमिक मजदूरों को देता। मजदूर तब भी गरीब थे, आज भी गरीब हैं, और वो ज़मींदार के पास काम मांगने के लिए हमेशा आते और उनके पास ना पढ़ाई का सुविधा था, ना हेल्थ या चिकित्सा की सुविधा थी, ना तो खाने पीने और अपने घर को बनाने की सुविधा थी। 19वीं सदी के शुरुआत में बम्बई में कपड़ों के मिल लगने शुरू हो गए। तो इन मजदूरों ने सोचा कि चलो भाई, हो सकता है कि अगर हम इंडस्ट्री में चले जाएं तो हमारी ज़िंदगी सुधरेगी, क्योंकि यहाँ तो ये जो ज़मींदार है इसके पास सारा का सारा कैपिटल है और ये पूंजीवादी है, ये सारा पैसा खुद के पास रखता है और हम लोग काम करते हैं लेकिन हमें कुछ पैसा मिलता नहीं है, इसलिए कैपिटलिस्ट है ये ज़मींदार, और हम लोग चलते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, हो सकता है कि वहाँ ज़िंदगी सुधरे। तो गांव से तमाम तरह के लोग आना शुरू कर दिए इंडस्ट्रियलिस्ट के पास। तो इंडस्ट्रियलिस्ट के इंडस्ट्री में आते हैं और आसपास और गांव बसना शुरू हो जाता है। 10,000, 12,000, 20,000 लोग इकट्ठे होने लग जाते हैं ना। ये गांव का अभी अगर आबादी आप देखें तो 5,000, 6,000 होता है, तो लगभग 5, 6, 7, 8 गांव आसपास बसना शुरू हो गया। कपड़े का जो मिल है वो धनाधन चलना शुरू कर दिया। लगभग ये दिन में 12 से 14 घंटा, 16 घंटा भी काम करवाया जाता था इनसे, क्योंकि आसपास इतने लोग इकट्ठे हो गए थे। रहने की सुविधा नहीं थी अच्छी, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं थी, पढ़ने लिखने की सुविधा नहीं थी, शौच की सुविधा नहीं थी, तो वर्किंग कंडीशंस ना अच्छे थे, ना खाने पीने की स्थिति अच्छी थी। कपड़े का जो मालिक था, मिल का जो मालिक था, वो भी अपना फ़ायदा कमाता और कुछ पैसे वर्कर्स को दे देता और खूब काम करवाता। तो वर्कर्स ने देखा कि अरे, घूम फिर के बात वही हो गया कि जितनी भी पूंजी है या कैपिटल है वो तो उसी मिल के मालिक के पास चला जाता है, इसलिए वो हो गया कैपिटलिस्ट फिर से, और हम लोग हो गए जैसे के तैसे। इसलिए हुआ क्या कि इन मिल के मालिकों ने ग्रुप्स बनाने शुरू की, एसोसिएशंस बनाना शुरू की, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं भाई, अगर हम काम कर रहे हैं तो कम से कम हमें हमारे अधिकार का कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, क्योंकि मेहनत इतनी की जाती है हमारे द्वारा लेकिन हमें कुछ मिलता नहीं है, हमारी ज़िंदगी तो वैसी की वैसी खराब है। इसलिए हुआ क्या कि हाँ, लोगों ने सोचा ठीक है ठीक है ठीक है, चलो एक गवर्नमेंट बना लेते हैं जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट होगा, और वो गवर्नमेंट को इस पूंजीवादी से मिल ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये मिल ट्रांसफ़र हो गया स्टेट गवर्नमेंट के पास, और स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट ने अपना एक कमेटी बनाया और स्टेट गवर्नमेंट देखना शुरू की, ठीक है इस मिल में कौन कौन है जो काम करते हैं, मैनेजर हैं, उसके नीचे हैं, उसके नीचे हैं, उसके नीचे हैं। तो जिस हिसाब से लोग परिश्रम कर रहे थे उस हिसाब से तनख्वाह सेट कर दी गई हर किसी को, और जो भी फायदा होता साल के अंत में वो भी बांटा जाता लोगों के बीच। यानी कि पहले क्या था, मिल का मालिक अकेला था और वो कुछ कुछ पैसे हर किसी को देता था, किसी की कोई मांग सुनी नहीं जाती थी। यहाँ क्या हुआ, यहाँ अब स्टेट गवर्नमेंट आ गई, एक कमेटी बन गया, लोग जिस हिसाब से परिश्रम करते थे उस हिसाब से पैसे मिलने उनको शुरू हो गए, और साथ ही साथ और कई एक सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई, जैसे कि एजुकेशन के लिए लोन मिलना शुरू हो गया, हेल्थ के लिए सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई, वगैरह वगैरह। यानी कि समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में सोचना शुरू कर दिया समाज ने। तो ये हो गया एक सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पर एक कैपिटलिस्ट के पास कोई एक पूंजी नहीं रहती। फिर आई बात कि नहीं नहीं नहीं, अब इससे बेहतर गवर्नमेंट क्या होगा, तो ये होता है कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि कार्ल मार्क्स साहब ने दिया था। कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूटोपियन है, ना तो चाइना में है ना तो किसी और कंट्री में है जहाँ पर कि कम्युनिज्म क्लेम किया जाता है। क्यों? क्योंकि कम्युनिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये बोला जाता है कि हर किसी को उसके ज़रूरत के हिसाब से दिया जाएगा, हर संपत्ति स्टेट की होगी, हर कोई मालिक होगा। ये लागू तो कहीं नहीं है। मैं देख रहा था कि कहाँ लागू है ये। मैं देख रहा हूँ कि अगर कोई एक संयुक्त परिवार है या कोई एक न्यूक्लियर फैमिली भी है, वहाँ की अगर महिला सशक्त है, यहाँ की या वहाँ की जो गृहिणी अगर सशक्त है, तो वहाँ कम्युनिज्म चलता है। कैसे? मैं देख रहा था भाई कि बाप कमा के लाता है और लगभग सारा पैसा गृहिणी के हाथ दे देता है। गृहिणी क्या करती है, अपने हिसाब के हिसाब से जाती है सुपरमार्केट से महीने भर का सामान वगैरह खरीदती है, और उसमें ये पूछ लेती है ठीक है आपके लिए क्या क्या चाहिए, फला 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 चाहिए, ठीक है आपके लिए क्या चाहिए, फला फला चाहिए। तो हर किसी के पसंद के हिसाब से कुछ ना कुछ खरीद के ले आती है। जैसे कि बच्चों को पसंद है सैंडविच, तो मायोनीज का सॉस ले आएगी 4 तरह का। अगर पति को पसंद है आंवला और हरड़ और ये, तो पतंजलि के कुछ प्रोडक्ट्स ले आएगी।
अब उसको खुद के लिए अगर कुछ लाना तो खुद के लिए कुछ ले आएगी, तो सबके ज़रूरत के हिसाब से कुछ ना कुछ सामान लेके चली आती है। फिर क्या करती है, जब खाने और पहनने का समय आता है तो सबके ज़रूरत के हिसाब से कुछ ना कुछ बना भी देती है। यानी कि एक ही डिनर में मैं देख रहा था कि एक घर में बच्चे मैगी खा रहे हैं सैंडविच के साथ, माँ सैंडविच खा रही है खाली, उनकी जो बेटी है वो हेल्थ कॉन्शियस हो गई है, इसलिए उसी समय वो सलाद खा रही है, सैंडविच का जो कटा हुआ सलाद ही खाली खा रही है, और जो पिताजी थे वो दोनों ये तीनों चीज़ मिक्स करके खा रहे हैं उसको। यानी कि हर किसी को उसके ज़रूरत के हिसाब से दे दिया गया। पैसे जो हैं वो एक ऐसे व्यक्ति के पास रह गया जहाँ जो कि हर किसी की ज़रूरतों को पूरा कर देता है, खरीद के ज़रूरतें मुहैया कराता है। इस तरह से अगर आप देखें तो कम्युनिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन ए ट्रू सेंस एक बड़ा आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो कि अभी मेरे समझ में तो कुछ परिवारों में ही चलता है और स्टेट में तो चला नहीं है। तो ये है फ़र्क तीनों चीज़ों का, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म। धन्यवाद।